वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की एक और मास्टरपीस पोयम जिसका नाम ऑन अनदर सोरो है, इसके अबाउट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ऑन अनदर सोरो जो लिखी थी वो विलियम ब्लेक ने लिखी थी। इसके जेनरिक की बात करें तो ये एक रोमांटिक पोयम है। इसकी थीम की बात करें तो ह्यूमन एंड डिवाइन एम्पैथी एंड कंपैशंस के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1789 सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर पब्लिश किया गया था और इसकी एज की बात करें तो ये प्री रोमांटिसिज्म एज से बिलोंग करती है। साथ ही साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि ये 9 स्टैंजास पोयम है और ईच स्टैंजास 4 लाइन है। इस तरह ये पोयम टोटल 36 लाइन्स की बनती है। साथ ही साथ दोस्तों इस पोयम की ट्रांसलेशन से पहले इस पोयम के अबाउट आपको बताता चलूं कि इस पोयम में शायर बताता है कि किसी दूसरे के दुख को देखकर एक इंसान को खुशी महसूस होती है, लेकिन जो इंसान दुख में होता है इसके साथ हमेशा खुदा होता है और खुदा एक छोटे बच्चे से लेकर एक छोटे परिंदे तक सबके साथ है और दुख, तकलीफ और परेशानी में हम सबकी मदद खुदा करता है। Can I see another's woe, and not be in sorrow too? Can I see another's grief, and not seek for kind relief? क्या मैं किसी दूसरे की मुसीबत देख सकता हूँ? किसी दूसरे साथी को तकलीफ में देखकर यकीनन किसी के दिल में तरस आएगा। क्या मैं दूसरे का गम देख सकता हूँ? क्या इस शख्स का गम इससे इस शख्स के लिए राहत का एहसास नहीं दिलाएगा? Can I see a falling tear, and not feel my sorrow's share? Can a father see his child weep, nor be with sorrow filled? क्या मैं गिरता हुआ आंसू देख सकता हूँ? दूसरे का दर्द इसके अपने दुख का हिस्सा है। वो भी ऐसे ही महसूस करता है जब वो किसी को मुसीबत में रोता हुआ देखता है। क्या कोई बाप अपने बच्चे को देख सकता है? इसका दिल गम से भर जाता है। एक बाप अपने बच्चे की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकता। Can a mother sit and hear an infant groan, an infant fear? No, no. Never can it be, never, never can it be. क्या माँ बैठकर सुन सकती है एक बच्चे की कराह, एक बच्चे का खौफ? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। And can he who smiles on all hear the wren with sorrow small, hear the small bird's grief and care, hear the woes that infants bear dash? और वो जो इन सब पर मुस्कुराता है छोटे छोटे दुखों के साथ सुनो। यहाँ वो का मतलब खुदा से है, यानी कि खुदा हमारी खुशी पर मुस्कुराता है और इस वक्त भी हमदर्दी महसूस करता है जब हम गमगीन होते हैं। छोटे परिंदे का गम देखभाल कर सुनो। शीर ख्वार यानी दूध पीते बच्चों की परेशानी को सुनो। And not sit beside the nest, pouring pity in their breast, and not sit the cradle near, weeping tear on infant's tear. और घोंसलों के पास ना बैठो, इन पर तरस भी खाया करो। यानी खुदा नन्हे परिंदे का दुख सुनता है और घोंसले के पास बैठता है, जैसा कि माँ करती है वो इनके सीने में रहम डालता है। और झूले के पास भी ना बैठो, शीरख्वार बच्चों के आंसुओं से रोने की वजह से। खुदा एक शीरख्वार बच्चे को भी नजरअंदाज नहीं करता। जब भी वो बच्चा डरता है तो खुदा इस झूले के पास बैठ जाता है और इस बच्चे को महसूस करवाता है। जब ये रोता है तो वो भी आंसू बहाता है, जिस तरह एक माँ रोती है अगर इसका बच्चा तकलीफ में हो। And not sit both night and day, wiping all our tears away. Oh no. Never can it be, never, never can it be. और रात और दिन दोनों ना बैठो, हमारे सारे आंसू पोंछोगे। मतलब के क्या खुदा दिन रात हमारे पास नहीं बैठता है और हमारे आंसू नहीं पोंछता है? अरे नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। बेशक जैसा कि हम सब इसके बच्चे हैं, जब भी हम आंसू बहाते हैं
तो वो हमारे लिए तरस खाता है। He doth give his joy to all, he becomes an infant small, he becomes a man of woe, he doth feel the sorrow too. वो अपनी खुशी सबको देता है, वो छोटा बच्चा बन जाता है, वो मुसीबत ज़दा आदमी बन जाता है, वो दुख भी महसूस करता है। यानी कि खुदा इंसानों को खुशी देने वाला है। छोटे बच्चे का दर्द बांटने के लिए वो शीर ख्वार हो जाता है। इसके अलावा वो बिल्कुल ऐसे आदमी की तरह काम करता है जिसका दिल इंसान की खातिर धड़कता है। Think not thou canst sigh a sigh, and thy maker is not by. Think not thou canst weep a tear, and thy maker is not near. मत सोचो तुम एक आह भर सकते हो और तेरा बनाने वाला नहीं है। ना सोचो तुम एक आंसू रो सकोगे और तेरा बनाने वाला करीब नहीं है। Oh, he gives to us his joy, that our grief he may destroy, till our grief is fled and gone. He doth sit by us and moan. ओह, वो हमें अपनी खुशी देता है कि वो हमारे गम को मिटा दे। जब तक हमारा गम दूर ना हो जाए, वो हमारे पास बैठकर रोता है। तो दोस्तों, इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी आपको, समझ आई होगी आपको। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।